दोस्तों, जिंदगी में आपको ऐसा कभी एहसास हुआ है कि आप अपनी किसी फील्ड में होने वाली काबिलियत को किसी वक्त के बाद भूल जाते हो और उसका भुगतान आपको बाद में कभी ना कभी करना पड़ता है। और ऐसा तब होता है जब आप जिंदगी में एक लेवल पर आकर खुद को एक्सेप्ट कर लेते हो और बड़े सपनों को त्याग देते हो। खुद को उसी एक छोटी सी लेवल पर खुशनसीब मानने लगते हो जिसके आगे भी आप बहुत कुछ हासिल कर सकते थे। जिंदगी को कोसने वाले भी अक्सर खुद की काबिलियत को भूलकर अपने आप को कॉम्प्रोमाइज की एक छोटी सी दुनिया में ढकेल देते हैं। अपनी ताकत को भूलकर हम अपने सपने खो तो देते हैं, पर इससे भी ज्यादा आगे जाकर हम खुद का नुकसान कर लेते हैं। ऐसी ही एक कहानी है एक गिद्धों के झुंड की, जो खाने की तलाश में इधर उधर भटक रहे थे। उड़ते उड़ते वो एक टापू पर पहुंच गए। वो जगह उनके लिए स्वर्ग के समान थी। हर तरफ खाने के लिए मेंढक, मछलियाँ और कई सारे जीव मौजूद थे। और इससे भी बड़ी बात यह थी कि वहाँ इन गिद्धों का शिकार करने वाला कोई जंगली जानवर ही नहीं था और वो बिना किसी भय के यहाँ वहाँ रह सकते थे। जो जवान गिद्ध थे वो कुछ ज़्यादा ही उत्साहित थे। उनमें से एक बोला कि वाह, अब तो मज़ा आ गया, अब तो मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। यहाँ तो बिना किसी मेहनत के ही हमें बैठे बैठे खाने को मिल जाएगा। बाकी गिद्ध भी उसकी हाँ में हाँ मिलाकर खुशी से झूमने लगे। सबके दिन मौज मस्ती में बीत रहे थे, लेकिन झुंड का सबसे बूढ़ा गिद्ध इस बात से खुश नहीं था। एक दिन अपनी चिंता बताते हुए वो बोला कि भाइयों, हम गिद्ध हैं, हमें हमारी ऊंची उड़ान और अचूक वार करने की ताकत और काबिलियत के लिए जाना जाता है। पर जब से हम यहाँ आए हैं, हर कोई आराम करने लग गया है। ऊंची उड़ान तो दूर, ज़्यादातर गिद्ध तो कई महीनों से उड़े तक नहीं है और आसानी से मिलने वाले खाने की वजह से अब हम सब शिकार करना भी भूल रहे हैं। ये हमारे भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। मैंने फैसला किया है कि मैं इस टापू को छोड़कर वापस उन पुराने जंगलों में लौट जाऊंगा। अगर मेरे साथ कोई चलना चाहता है तो चल सकता है। बूढ़े गिद्ध की बात सुनकर बाकी गिद्ध हंसने लगे। किसी ने उसे पागल कहा तो कोई उसे मूर्ख कहने लगा। बेचारा बूढ़ा गिद्ध अकेले ही वापस लौट गया। समय बीतता गया। कुछ वर्षों बाद बूढ़े गिद्ध ने सोचा, ना जाने मैं अब कितने दिन जीवित रहूं, क्यों ना एक बार चलकर अपने पुराने साथियों से मिल लिया जाए। लंबी यात्रा करने के बाद जब वो टापू पे पहुंचा तो वहां का दृश्य बहुत ही भयानक था। ज्यादातर गिद्ध मारे जा चुके थे और जो बचे थे वो बुरी तरह से घायल थे। बूढ़े गिद्ध ने उनसे पूछा कि यह सब कैसे हो गया। तकलीफ में कहराते हुए एक घायल गिद्ध बोला कि हमें माफ़ कीजिएगा, हमने आपकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया और आपका मजाक तक उड़ाया। दरअसल आपके जाने के कुछ महीनों बाद ही एक बड़ी सी जहाज इस टापू पे आ गई और चीतों का एक दल यहाँ छोड़ चली गई। चीतों ने पहले तो हम पर हमला नहीं किया, पर जैसे ही उन्हें पता चला कि हम सब ना ऊंचा उड़ सकते हैं और न अपने पंजों से हमला कर सकते हैं, तो उन्होंने हमें खाना शुरू कर दिया। अब हमारी आबादी खत्म होने की कगार पर है। बस हम जैसे कुछ घायल गिद्ध ही जिंदा बचे हैं। बूढ़ा गिद्ध उनको देखकर बस अफसोस कर सकता था। वो वापस जंगलों की तरफ चला गया। दोस्तों, ये कहानी हमें यही समझाना चाहती है कि अगर हम अपनी किसी शक्ति का इस्तेमाल नहीं करते तो धीरे धीरे हम उसे हमेशा हमसे दूर कर देते हैं। फॉर इंस्टेंस, अगर हम अपने ब्रेन का यूज़ नहीं करते तो उसकी शार्पनेस घटती जाती है। अगर हम अपनी मसल्स का यूज़ नहीं करते तो उनकी ताकत घट जाती है। इसी तरह अगर हम अपनी स्किल्स को पॉलिश नहीं करेंगे तो हमारी काम करने की इफ़िशियंसी भी कम हो जाती है। तेज़ी से बदलती इस दुनिया में हमें खुद को बदलाव के लिए तैयार रखना बहुत ज़रूरी है। पर बहुत बार हम अपनी करंट जॉब या बिजनेस में इतने कंफर्टेबल हो जाते हैं कि बदलाव के बारे में सोचते ही नहीं और अपने अंदर कोई नई स्किल्स ऐड नहीं करते। अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए कोई किताब नहीं पढ़ते, कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं अटेंड करते। यहाँ तक कि हम उन चीज़ों में भी डल हो जाते हैं जिनकी वजह से कभी हमें जाना जाता था। और फिर जब मार्केट कंडीशंस चेंज होती है और हमारी नौकरी या बिजनेस में आंच आती है, प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, तो हम हालात को दोष देने लगते हैं। ऐसा कभी मत कीजिए। अपनी काबिलियत, अपनी ताकत को जिंदा रखिए। अपने पैशन, अपने हुनर को और शार्प कीजिए। उस पर धूल मत जमने दीजिए।
और जब आप ऐसा करेंगे तो बड़ी से बड़ी मुसीबत आने पर भी आप ऊंची उड़ान भर पाओगे और अपने आप को सफलता की सीढ़ियों पर, खुशियों की सीढ़ियों पर सबसे ऊपर पाएंगे। फिर मिलेंगे। धन्यवाद।